नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी को देखते होंगे जो उस मंच से लाखों रुपया जीत कर जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रतिभागी होते हैं जो हजारों में ही रह जाते हैं और कुछ ही ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो करोड़ रुपया उस मंच से जीत कर जाते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि कोई वैसा प्रतिभागी जो केबीसी के मंच पर जाकर पहुंचे और 25 लाख रुपया जीत जाए और 50 लाख का सवाल अगर वो वहां पे खेलता हो और गलत जवाब देने के कारण 3,20,000 पे आकर गिर जाता है, तो उस प्रतिभागी के साथ क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे केबीसी प्रतिभागी के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम है सौरभ कुमार। उनका इमेज हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप इस इमेज को देखिए। इन्हीं का नाम है सौरभ कुमार और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक ये केबीसी के शो में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इनसे जो पहला सवाल पूछा गया उसी सवाल पे ये लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लिया। अब जरा एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले केबीसी के जो भी दर्शक होते हैं, हम यहाँ पे दर्शक की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट की बात तो छोड़ दीजिए। केबीसी के जो दर्शक होते हैं जो या तो मोबाइल पे या फिर टीवी पे देखते हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक बात फिक्स होता है कि जो पहला सवाल पूछा जाता है जिसका कीमत 1,000 होता है वो बिल्कुल ईजी होता है। लेकिन अगर कोई प्रतिभागी उसी क्वेश्चन पे अगर लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लेता है तो वो जो ऑडियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक आंकड़ा फिक्स कर लेते हैं कि आखिर ये प्रतिभागी इस शो से कितना जीत कर जाने वाला है। ठीक सौरभ कुमार के साथ यही हुआ। पहला सवाल इनसे पूछा गया और पहला सवाल पे ही ये लाइफ लाइन का इस्तेमाल किए। अब इससे दर्शक के माइंड में एक फिक्स टारगेट हो चुका था कि आखिर ये प्रतिभागी जो है केबीसी के मंच तक अगर 3,20,000 भी जीत जाता है तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर ऑडियंस के इस सोच को तोड़ते हुए अगर कोई प्रतिभागी 25 लाख रुपया जीत लेता है केबीसी के मंच पे और वहां से सीधे 3,20,000 पे गिर के आता है, तो वो आज सबसे पहले समझिए यहाँ पे उनके साथ क्या प्रतिक्रिया होगा, वो कैसे उनका समय उस दिन का गुजरा होगा। लेकिन सबसे पहले आखिर पहला सवाल उनसे पूछा कौन सा गया था, वो सवाल को आप स्क्रीन पे देखिए जिससे आपको भी एक आकलन पता चलेगा कि आखिर कौन सा सवाल ऐसा पूछा गया था जिस सवाल पे सौरभ जी को यहाँ पे लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, हम पहला सवाल यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनमें से किस पारंपरिक खेल में गेंद का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए लट्टू, बी छुपन छिपाई, सी कंचा और डी पिट्ठू। अब 4 ऑप्शन दिए हुआ है और इसका जो सही जवाब होगा सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, सही जवाब इसका पिट्ठू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि सौरभ जी को इस सवाल का जवाब पता नहीं था, लेकिन उसी सवाल पे उन्होंने लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया और लाइफ लाइन इस्तेमाल करने के बाद ये जवाब सबमिट किए और 1,000 रुपया वहाँ पे जीते। और उसी समय अमिताभ बच्चन पूछे भी कि क्या ये नाम आप नहीं सुने हुए हैं, तो उनके तरफ से ये जवाब दिया गया कि ये पिट्ठू जो शब्द है ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तो खैर पहला सवाल इस तरीके का उनसे पूछा गया था जिन पर उनको 1 लाख जो एक लाइफ लाइन होता है वो लाइफ लाइन उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने 3,20,000 जब जीते, यानी कि 3,20,000 का जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल को जीतने में उन्होंने अपना चारों लाइफ लाइन वहाँ पे इस्तेमाल कर चुके थे। यानी कि जो 3,20,000 रुपया जीते उस क्वेश्चन पे उन्होंने लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया और अपने आखिरी लाइफ लाइन की मदद से वो 3,20,000 रुपया वहाँ पे जीते। अब उसके आगे का पड़ाव क्या हो जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं अगर केबीसी में कोई भी प्रतिभागी 3,20,000 रुपया जीतता है और उसके बाद 6,40,000 का जो सवाल पूछा जाता है, तो अगर प्रतिभागी वहां पे गलत भी जवाब देता है तो होता क्या है कि 3,20,000 रुपया आपको मिलता ही मिलता है, नीचे आप डाउन में नहीं आते हैं। लेकिन 6,40 के जब आगे आप बढ़ते हैं, यानी कि 12,50 पे जब आप जाते हैं और वहाँ पे अगर आप गलत जवाब देते हैं तो सीधे नीचे गिरकर कितना पे आ जाते हैं? 3,20,000 रुपये आ जाते हैं। अब ये सौरभ कुमार के साथ भी यही हुआ। 3,20,000 रुपया जब ये जीते तो चारों लाइफ लाइन इनका खत्म हो चुका था। लेकिन उसके आगे का जो सवाल इनसे 3 सवाल पूछा गया, यानी कि 3,20 के बाद 6,40, 12,50 और उसके बाद 25 लाख रुपया ये जीत चुके थे। तो 3,20 के बाद 3 सवाल इनसे पूछा गया। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें इनके बारे में कि ये जो तीनों सवाल का जवाब वहाँ पे सबमिट किए, यानी कि लॉक करवाए, तो ये परफेक्ट वहाँ पे 100% श्योर नहीं थे। एक गेम के अनुसार वहाँ पे खेल रहे थे कि चलिए लक मारते हैं, हो सकता है चांस अगर ये जवाब सही हो जाए तो हम जो है डबल रकम यहाँ पे जीत लेंगे।
और लक भी उनका साथ देते चला गया। उसी तरीके से जो 6:40 का जवाब दिए वो भी अंदाज के अनुसार दिए, वो भी सही हो गया। 12:50 वाले सवाल खेले, वो भी अंदाज के अनुसार अपना जवाब सबमिट किए, वो भी सही हुआ। और लक एक बार और साथ दिए जब उनका 13वां सवाल 25 लाख रुपया का पूछा गया और वो भी अंदाज के अनुसार अपना जवाब वहाँ पे सबमिट किए और वो भी सही हो गया। लेकिन एक कहावत आप सुने होंगे कि लालच बुरी बला है, यानी कि आप अंदाज के अनुसार किसी भी सवाल को कितना जवाब आप देने वाले हैं, 1 निकल जाते हैं, 2 निकल जाते हैं, 3 निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हैं। एक इंसान के मन में क्या हो जाता है कि लालच हो जाता है। क्वेश्चन हमें दिखाई देता है कि अब चलिए जो हम जीतने वाले हैं सीधे हमको डबल रकम मिलने वाला है। अब आप सोच सकते हैं इनके साथ जब 14वां सवाल पूछा गया, यानी कि जब ये 25 लाख रुपया जीत चुके थे, तो उसके आगे 14वां सवाल इनसे पूछा गया। अब 14वां सवाल का कीमत क्या था? 50 लाख रुपया था। अब वो सवाल का अगर जवाब नहीं देते, गेम को अगर वो क्विट कर देते, तो 25 लाख रुपया वो मंच से जीत कर जाते। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि जिस तरीके से 3 क्वेश्चन हम अगर अंदाजा के अनुसार दिए हैं सही हो गया है, और दूसरी बात अगर हम गेम को यहीं पे क्विट करते हैं तो हम सिर्फ 25 लाख रुपया जीत कर जाएंगे। लेकिन अगर अंदाजा अनुसार हम यहाँ पे जवाब देते और कहीं वो भी सही हो गया तो सीधे डबल यानी कि 50 लाख हम यहाँ पे जीत कर जाएंगे। लेकिन सौरभ जी ने एक बार ये फैसला अपना लिया भी कि इस गेम को हम क्विट कर देते हैं, और अमिताभ बच्चन से ये अपना साझा भी किए कि हम इस गेम को क्विट करना चाहेंगे। लेकिन फिर उसको कैंसिल करते हुए इन्होंने आगे सोच और समझ कर जो है आगे का गेम खेला। लेकिन सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए कि आखिर जो 14वां सवाल 50 लाख का उनसे पूछा गया था वो सवाल कौन सा था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत के एक ही राज्य में लगातार सबसे लंबे समय तक राज्यपाल पद पर आसीन रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन ए स्वराज कौशल, बी NN बोहरा, सी MN जैकब और डी सुरजीत सिंह बारनाला। अब ये चारों में से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि MN जैकब। लेकिन सौरभ जी ने चौथा जो ऑप्शन है उसको वहाँ पे सेलेक्ट किया और आखिर में चौथे ऑप्शन पे वहाँ लॉक किया। अमिताभ बच्चन के द्वारा जब उस जवाब को लॉक किया गया तो सौभाग्य से या फिर वहाँ पे ये कहें बदकिस्मत जो आप वहाँ पे कहते हैं, ये जवाब गलत हो गया और इस तरीके से जो 25 लाख रुपया वो जीत चुके थे वो सीधे गिरकर 3,20,000 पर वहाँ पे गिरकर आ गए और इस तरीके से वो KBC के मंच से 3,20,000 रुपया जीत कर जाए। एक चीज़ सबसे पहले आप ये समझिए कि KBC के मंच पे ठीक है, एक तो प्रतिभागी सबसे बेहतर प्रतिभागी आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि अपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। एक कहावत आप सुने होंगे कि हम और आप किसी भी प्रतिभागी के बारे में या फिर किसी भी खिलाड़ी के बारे में बैठकर हम सामने से सिर्फ सोच सकते हैं या फिर अपनी प्रतिक्रिया वहां पे रख सकते हैं, लेकिन जो गुजरता है उस प्रतिभागी के साथ वो खुद वहां पे समझते हैं कि हम किस स्थिति से वहां से गुजर रहे हैं। लेकिन एक बेहतर प्रतिभागी वही होता है, एक बेहतर खिलाड़ी वही होता है जो अपने अपॉर्चुनिटी को सही समय पे और सही तरीके से इस्तेमाल करे। ठीक इसी तरीके से ये जिस तरीके से भी अपना लाइफलाइन का इस्तेमाल किए हो, लेकिन 3,20,000 पे जाके चारों लाइफलाइन अपना समाप्त कर चुके थे। लेकिन एक लालच जिसको कहते हैं कि चलिए अब 3,20 के बाद क्या होता है कि डबल हमको रकम मिलता चला जाता है। 3,20 के बाद सीधे 6,40 मिल जाता है, सीधे 12,50 मिलता है और उसके बाद 25 मिलता है और 25 के बाद सीधे हमको 50 मिल जाता है। अब उस लालच में वो 25 लाख को भूल गए जिस जगह पे वो खड़ा थे। कहते हैं कि आसमान में देखकर हमेशा कभी नहीं चलना चाहिए इंसान को। ऊंचाई देखना ये गलत बात नहीं है, हर इंसान को ऊंचाई देखना चाहिए, लेकिन ऊंचाई देखने के साथ साथ आप ये भी देखिए कि आप जिस जगह पे खड़े हैं क्या वो जगह आपके लिए बराबर है, समतल है या फिर उस जगह पे खाई है। अगर आप थोड़ा सा भी गलती वहाँ पे करते हैं तो सीधे खाई में गिर जाते हैं। तो इसलिए ऊंचाई को देखना जरूरी है, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ आप ये भी देखिए कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो जगह आपके लिए कैसा है। ठीक इन्होंने भी वहाँ पे अपनी उस स्थिति को नहीं देखा कि अगर मेरा जवाब गलत होता है तो हम सीधे 3,20 पर गिर कर आते हैं। एक लालच जिसको कहते हैं कि 25 के जगह हमको 50 मिल जाएगा डबल, और उसी लालच में उन्होंने उस जवाब का जो है उस सवाल का गलत जवाब सबमिट किया और इस अनुसार KBC के मंच से जो है वो जीते हुए 25 लाख भी खोकर 3,20,000 रुपये जीत कर जाए।
तो इस तरीके से केबीसी के मंच पे आप काफ़ी सारे प्रतिभागी को जीतते हुए देखते होंगे, जो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी प्रतिभागी होते हैं जो 10,000 भी जीत कर जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो 40 जीत कर जाते हैं, 80 जीत कर जाते हैं, या फिर काफ़ी सारे 3-20 के अंदर भी रह जाते हैं। लेकिन एक अफसोस वो नहीं होता है। चलिए हम 10,000 भी जीत कर गए तो अपनी उस तरीके से गलती नहीं होती है, चूँकि हम लॉस में नहीं जाते हैं, यानी कि जीती हुई रकम हम खोते नहीं हैं। लेकिन आप सोचिए, जो 25 लाख रुपया जीत चुका और एक लालच में वो सीधे गलत जवाब दे और 25 के जगह 3-20 जीत कर जाता हो, तो उस प्रतिभागी के साथ क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या आगे की क्रिया होगी और उनके मन में क्या सोच होगा, इस चीज़ की कल्पना अगर आप केबीसी के दर्शक हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि केबीसी के दर्शक अगर आप हैं तो केबीसी के मंच पे अलग अलग तरीके का आप प्रतिभागी को देखते होंगे। उसी में कुछ ऐसे प्रतिभागी भी बन जाते हैं जो वहाँ पे गिरते तो बहुत है, रकम काफ़ी कम भी जीत कर जाते हैं, लेकिन उन पर एक वीडियो बन जाता है, उन पर एक क्वेश्चन उठ जाता है। जरूरी नहीं कि केबीसी के मंच पे आप करोड़ रुपया जीत कर जाते हैं तभी आप पर वीडियो बनेगा, या फिर तभी आप पर मीडिया कोई क्वेश्चन वहाँ पे उठाता है, आपके बारे में बताता है। आप कुछ ऐसा यूनिक कर जाते हैं जो आपके लिए एक अफसोस जरूर रह जाता है, उस सवाल पे भी वीडियो बन जाता है और उस पर भी मीडिया में छप जाता है। तो ठीक ये सौरभ जी भी यहाँ पे 25 लाख जीते हुए रकम अपना खोकर 3-20 जीत कर केबीसी के मंच से वापस अपने घर लौटे हैं।